कि नवाज शरीफ को लेकर आए, इमरान साहब से जान छुड़वाएं। उनको बहुत ज्यादा जरूरत है और इंशाल्लाह वो जल्दी आएंगे। नहीं, अवाम थोड़ी है। अवाम आज देखे, अवाम का ठाठे मारता समुंदर है, हर तरफ इंसान सरों का एक समुंदर नजर आ रहा है आपको। कहेंगे कि जो एमएन एमपी है यहाँ पर अवाम नहीं लेके, ये भी इमरान का कसूर है। नहीं, ये नहीं बात। ये बात ये है कि उसने, एक आदमी ने झूठ बोल के लोगों को इतना मुतनफर कर दिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिबर्टी चौक के अंदर मरियम नवाज इस वक्त खिताब कर रही है और यहाँ पर ईशा की अजान भी हो रही है। और बाकी ये देख सकते हैं कि ये है वो ठाठा मारता हुआ समंदर, पाँव धरने की जगह नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो पीएम है ना, उसने यहाँ पर इस कदर लिबर्टी को भर लिया कि पाँव धरने की जगह नहीं और ठाठा मारता हुआ समंदर। आप मेरे आए बाएं दाएं शाएं हर तरफ देख सकते हैं। बैकअप पे मरियम नवाज अभी कर रही हैं, स्पीच कर रही हैं और इधर साथ ही ईशा की अजान भी हो रही है और बैकग्राउंड के अंदर म्यूजिक भी बजाया जा रहा है। अभी तक तो इस चीज़ का भी इल्म नहीं हो सका कि अजान हो रही है और म्यूजिक को क्लोज कर दिया जाए। अभी हम आगे की जानिब जा रहे हैं और आगे के भी आपको मनाजर दिखाते हैं और बाकी मरियम नवाज साहिबा की स्पीच भी आपको सुनाते हैं कि फैमिलीज भी यहाँ पर आई हैं। इनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे और इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप कहाँ से आए हैं? कैसबाग से, लाहौर से। पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कि नवाज शरीफ को लेकर आए, इमरान साहब से जान छुड़वाएं। नवाज शरीफ को किसने लाना है? हम लोग ही लेकर आएंगे, हम लेकर आएंगे। लाना नहीं, आ गए हैं वो, माशाल्लाह वो आ गए हैं अब। और आप लोगों ने हालात देखे हैं जो उन लोगों ने किया है। अच्छा ये बताइए, कब तक हम मियाँ साहब को अपने अंदर देखा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह करीब, इंशाल्लाह बहुत जल्दी, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। अच्छा, काफी अरसे से सुनने में आ रहा है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को जरूरत है मियाँ साहब? पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है और इंशाल्लाह वो जल्दी आएंगे। बकरा ईद से पहले इंशाल्लाह ताला हमारे दरमियान में होंगे। बकरा ईद में हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। आप पाक फौज के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह पाक फौज के साथ रहेंगे, शाना बशाना उनके साथ चलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा ये बताइएगा कि मरियम नवाज बगैर सिक्योरिटी के, बगैर बुलेट प्रूफ शीशे के, बिल्कुल एक छोटे से कंटेनर पे खड़ी हुई है, तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अवाम के साथ है, वही उनके रखवाले हैं सब। जो खवातीन घरों में आपको देख रही हैं, उनको क्या पैगाम देंगी? यही कि आप साथ चले हमारे, उनको भी निकल जाइए सबको साथ हमारे, इंशाल्लाह चलेंगे। लेकिन हमारे मियाँ साहब का कितना रोब है इमरान खान पे कि वो गीदड़ों की तरह छुपता फिर रहा है, उसको जगह नहीं मिली कि उसने जाना किधर है। अगले माह में इंशाल्लाह ताला महंगाई भी नीचे आएगी बजट में। लेकिन उनका तो कहना, वो कहते हैं कि हमारा लीडर पाकिस्तान में तो बैठे, भागा तो नहीं। कहाँ भागे? वो सामने आए ना, मुकाबला करे आके। करने के लिए बैठा हुआ ना इधर। पाकिस्तान को उसने तबाह कर दिया और उसने क्या करना है? ना करते तो वो भाग जाना था। वो एयरपोर्ट वालों ने उनके पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिए हैं। लेकिन खान साहब कहते हैं, वो कहते हैं मेरी पाकिस्तान के अलावा कहीं प्रॉपर्टी नहीं, मैंने तो कहीं जानना ही नहीं, वो मैं तो इलाज यहीं से करवा रहा हूं। उनके बेटों से पूछे जा रह रहे हैं, उसकी बेटी से पूछे जा रह रही हैं। वो प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी में रह रही है ना। इमरान खान ने तो अपने बच्चों को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। अगर उसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो उसके बच्चे भी नहीं है, वो तो ये कहता है। जून में महंगाई भी नीचे आएगी इंशाल्लाह ताला, बजट में अगले माह में महंगाई। अभी भी तो गवर्नमेंट आप लोगों की ही है। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब करेंगे, मियाँ साहब आएंगे, महंगाई भी नीचे आएगी, पेट्रोल भी 130 रुपए तक आएगा। जिंदाबाद पाक फौज। मरियम बैग पे खिताब कर रही है और हम आपको लिबर्टी का ओवरव्यू दिखा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि लिबर्टी के अंदर कितनी का आवाम है, लिबर्टी की क्या इस वक्त सूरत हाल। आप देख सकते हैं कि लिबर्टी का एक छोटा सा ही ये चौक है, इतना बड़ा ये चौक नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से PMLN इसको भी ना भर सकी। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने के गैप हैं, कितने के लोग हैं। सिर्फ जो फ्रंट पर जहाँ पर कंटेनर लगाया गया वहीं पे ही खचा खचा आवाम भरी पड़ी है। वो भी वो लोग हैं, नौजवान क़यादत है जो सिर्फ मरियम को देखने के लिए आई हुई है। बाकी उनके दिलों में हमने कोई जज्बा नहीं, कोई हुब्बुल वतनी नहीं देखी। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि ये सामने मरियम का कंटेनर लगाया गया और कुछ ही मीटर्स के फासले पर हम यहाँ पर खड़े हुए। और ये बाकी एक ये राउंड अबाउट है, ये एक लिबर्टी का है जिसके इर्द गिर्द आवाम जमा हुई है। इस टाइम हम लिबर्टी में खड़े हैं। ये बाबा जी हमारे से मौजूद हैं। बाबा जी, मरियम नवाज तकरीर कर रही है और आप पीछे बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कानों से तकरीर सुन रहा हूँ। ये उस बाप की बेटी है जिसने एटम बम का धमाके किए, 5 धमाके किए इंडिया ने उसके मुकाबले में। हालांकि अमेरिका ने इतनी बड़ी रकम की ऑफ़र की थी, लेकिन वो एक बहादुर शेर का बहादुर बेटा जिसने
रकम लेने से इनकार करके पाकिस्तान को एटम बम का धमाका करके काबिल तस्खीर बना दिया, नाकाबिल। ये बताइएगा कि मरियम ने यहाँ पे जलसा रखा था लबल्टी के अंदर, कहा कि लबल्टी एक छोटा सा एरिया है, लेकिन ये भी भरा ना सका। क्या ये MP MNA की कोताही है कि वो आवाम को साथ नहीं लेकर? हाँ, ये असल में बात ये है कि इमरान खान ने लोगों के दिनों में जो गुबार भरा था वो इंशाअल्लाह ताला आस्ता आस्ता निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप कहेंगे कि जो MNA MP है यहाँ पर आवाम नहीं लेके, ये भी इमरान का कसूर है? नहीं, ये नहीं बात। ये बात ये है कि उसने, एक आदमी ने झूठ बोल के लोगों को इतना मुतनफर कर दिया था पार्टियों के खिलाफ, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। हालांकि आपने देखा कि उसने घड़ी भी चोरी की, उसकी बेगम ने भी चोरी की, उसकी सहेलियों में भी चोरी की। पाकिस्तान को जितना 4 साल में इमरान खान पार्टी ने लूटा है, इतना पाकिस्तान के 75 साल में हमें किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। अच्छा, वफाक के अंदर नून लीग की हुकूमत है, तो इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आप लोग आ रहे? इंशाअल्लाह जाएंगे। इस वक्त हमने ये पार्टी संभाली थी, मुल्क की बागडोर संभाली है। उस वक्त जो हालात थे वो इतने नाजुक थे कि इमरान खान का एक दफ़ा जन्म लेके फिर आ जाता ना, वो कामयाब नहीं हो सकता था। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपके मुल्क के अंदर सुकून और मियाँ साहब आपके दरमियान बैठे हुए हो? इंशाअल्लाह आएंगे, इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे कि 2-3 महीने के बाद वो इंशाअल्लाह हमारी आवाम में होंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बाकी आपको लिबर्टी का और भी ओवरव्यू दिखा रहे हैं कि ये लिबर्टी दूसरी साइड पे ही पंडाल सजाया गया है, वहाँ पर कंटेनर लगाया गया जिसके ऊपर मरीम नवाज साहिबा स्पीच कर रही हैं और अपनी जो स्पेशल आज का मैसेज है वो पब्लिक तक डिलीवर कर रहे हैं। और कुछ कारकुनान ये उसकी बैक साइड पे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं और मरीम नवाज को यहीं से ही सुन के अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और जो उनकी कायद यहाँ पर उनको पैगाम दे रही है वो यहीं पर ही बैठ कर सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपके कायद वहाँ खिताब कर रही है और आप लोग पीछे बैठे हैं, तो हम सुन रहे हैं, हम बगौर पूरा उसका जो है ना जायज़ा ले रहे हैं, आसान तरीके से सुन रहे हैं। उधर राशि में मज़ा नहीं आएगा, इधर बैठ के आराम से सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है आज अवाम क्यों नहीं आई? क्या ये MNA MP की कोताही हैं जिन्होंने लोग लेकर आने थे, या भी रस्तों में है? नहीं, अवाम थोड़ी है। अवाम आज देखे, अवाम का ठाठे मारता समुंदर है, हर तरफ इंसान सरों का एक समुंदर नज़र आ रहा है आपको। अभी हम कवरेज करके आ रहे थे कि मीनार पाकिस्तान के अंदर पाँव धरने की जगह नहीं थी। एक नई जमात आई है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, उसने इतना बड़ा जलसा करवा दिया। नहीं, पाकिस्तान यहाँ पे भी आप अगर बगौर देखे, आगे जाके स्टेज के पास देखे, पाँव रखने की जगह नहीं है। राशिदर भी कम नहीं है, लोगों का एक ठाठे मारता। बड़ी लोग कारकुनों की तादाद हमने वहाँ देखी है, वो भूल कर नून लीग का जलसा समझ कर वहाँ चले गए। नहीं, ये बात नहीं है। यहाँ पे भी ये लोगों का एक समुंदर है। अभी आप ऐसी बात ना करें, आप जब भी आके जाके स्टेज के पास देखें, लोगों का एक बड़ा समुंदर है। अच्छा, ये बताइएगा मियाँ साहब को पाकिस्तान में कब देख रहे हैं? इंशाल्लाह अभी करीब आपको इलेक्शन भी देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब को भी हम हमारे दरमियान देखेंगे। अब तो माशाल्लाह फिट हो गए हैं, उम्रा भी कर लिया है। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे कि वो हमारे पास होंगे और इस मुल्क को लीड करेंगे पाकिस्तान के लिए। अंकल जी, पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही इसी नहीं पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, और यही जो है यही पाकिस्तान को जो वो इक़्तिसादी तौर पर यही इसको मजबूत करेगी। तो मियाँ नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करें, मियाँ नवाज शरीफ का साथ दें। और आज ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जब दूर दूर तक जब दोस्त बैठे ना, इसका मतलब यह है कि पंडाल में पाँव रखने की जगह नहीं है। तो ये लोग आप देखें, ये पूरा गुलबर्ग जो है ना लोगों से भरा हुआ है। लोग बड़े दूर दराज से, पूरे लाहौर शहर से, पूरे इलाके से लाहौर के लोग आए हैं, और वो लोग जो है ना अब वो आके यहाँ पे पूरे जोश जज्बे के साथ आए हैं, और यहाँ पे जो है ना वो अब सुकून से अपने लीडर की बात सुन रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बा है, एक जोश है।